भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। और हम इसी सब्जेक्ट के बारे में आज सीखने वाले हैं। जैसा आपने टाइटल में भी देख लिया होगा कि पाप क्या है, पाप से कैसे मन फिराएं, बाइबल पाप के बारे में क्या सोचती है। और इन्हीं सब सब्जेक्ट के बारे में, इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे रोमियो अध्याय 3 का 23। इससे पहले भाइयों बहनों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्टडी है ये बहुत ही गंभीर है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि इसकी गंभीरता क्या है, बाइबल, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर इसको कैसे देखते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए रोमियो 3 का 23, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से विहीन हो गए हैं। ये वचन हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ऐसा है परमेश्वर को छोड़ के जिसने इस धरती पर पाप नहीं किया? कोई ऐसा है जो यीशु मसीह को छोड़कर इस धरती पर उसने पाप नहीं किया? सब ने पाप किया है। बाइबल बोलती है हर एक व्यक्ति सिंफुल है, पापी है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, मैं छोटा पापी हूँ, मेरे काम इतने घिनौने नहीं हैं, या फिर मैंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा अपराध कर रहा है वही पापी है? नहीं, हर एक पाप परमेश्वर की नज़र में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी नज़र में हर एक गलती, हर एक पाप ही है। सो ये बात हमें वचन से बहुत क्लियर हो जाती है कि सब ने पाप किया है और इस वजह से हम सब उसकी महिमा से दूर हो गए हैं। तो महिमा से दूर हो गए तो क्या है कर सकते हैं हम, क्यों ऐसा हो गया है? हम एक और वचन देखेंगे, यशाया अध्याय 59 का 1 और 2। यहाँ लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है और वह नहीं सुनता। तो यहाँ हमें वचन बताता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता, या फिर हमें निकाल नहीं सकता बुराइयों से या किसी भी इन पाप के अंधेरे से। लेकिन क्या है जो हमें परमेश्वर की जो रोशनी है, उसकी जो पवित्र रूह है, वो हमारे अंदर आने से रोक रही है? वो है हमारे अधर्म के काम, हमारे जो खुद के काम हैं। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उस पवित्र ज्योति को अपने अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और इस वजह से उसने हमारे काम ने, जो हमारे पाप हैं, उसने परमेश्वर से हमको अलग कर दिया है। और इस वजह से हमारा जो परमेश्वर का जो मुंह है, यानी कि उसका जो दर्शन है, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। और अब हम एक और वचन देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि बाइबल किन किन पापों के बारे में बात करती है। इसमें बहुत सारे पाप हैं और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। गलातियों की किताब अध्याय 5 का 19 से 21। यहाँ लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, और जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। भाइयों बहनों, ये नए नियम की बात है। गलातियों की किताब में हमें बताया जा रहा है कि इस तरह के जितने भी यहाँ पे पाप और दुष्कर्म लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ भी जो करता है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। और इसके अलावा और भी पाप हैं, जैसा कि मरकुस अध्याय 7 का 21 के 23 में लिखा हुआ है। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्याभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं।
तो इन सब पापों के बारे में यहाँ पे इसलिए लिखा गया है ताकि हमें समझ में आए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारा पाप, ये तो कोई पाप नहीं है, या फिर हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और वही चीज़ें बड़ी बन जाती हैं। और यहाँ पर इस वजह से इन दोनों वचन में इन सारे पापों के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो पाप है मैं आपको बताता हूँ। पहला पाप है व्याभिचार के बारे में बात होती है। व्याभिचार मतलब इस तरह का कोई भी अनैतिक शारीरिक संबंध, वो व्याभिचार की श्रेणी में आता है। चाहे वो शारीरिक रूप से किया हो या मन के रूप से किया हो या फिर किसी भी तरीके से जो हमारे मन को गंदा करता है, वो व्याभिचार की श्रेणी में आता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है जो है झूठ, अपने बारे में गलत बोलना, झूठ बोलना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, अपने बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर छुपा के बोलना, नकली डॉक्यूमेंट्स या गलत कुछ भी चीज़ों को प्रोड्यूस करना, इस तरह की सारी बातें पाप में आती हैं। अगली चीज़ जो है कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा करना, मतलब हद कर देना। कुछ लोग 12-12 घंटे सो जाते हैं, खाना खाते हैं तो बहुत खाना खाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ हद से ज़्यादा करना, जहाँ पर आप ये इस बात को भी नहीं सोच रहे कि सामने वाला के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, दूसरे के हिस्से का भी खा जाते हैं। तो ये भी एक पाप है। उसके बाद आता है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा हम सबको पता है, कोई भी ऐसी मूर्ति जो परमेश्वर के स्थान पर हम उसे सोचने लग जाते हैं या उसकी पूजा आराधना करने लग जाते हैं, कागज़ की हो, कपड़े की हो, लोहे की हो, लकड़ी की हो और या फिर पत्थर की हो या फिर कैंडल जलाना, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सारी चीज़ें मूर्ति पूजा में आती हैं। यानी कि जो भी हमारे जीवते परमेश्वर के अलावा जो कि आत्मा है, यानी कि पवित्र आत्मा है, उसके अलावा किसी भी ऐसी फिजिकल चीज़ को जब हम पूजने लग जाते हैं तो वो मूर्ति पूजा है। अगली है टोना यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि जैसे ब्लैक मैजिक, नींबू मिर्ची लगाना, ये सब जो लोग लटकाते हैं कि हमको नज़र न लग जाए, या फिर एस्ट्रोलॉजर यानी कि हाथ दिखाना, ज्योतिषी के पास जाना, अपना भविष्य जानना, कुंडलिनी बनवाना और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम परमेश्वर पर भरोसा ना करके अलग अलग दूसरे माध्यम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सब भी गलत है। उसके आगे आती है अगली चीज़ जहाँ पर हम जो है किसी को माफ़ नहीं करते, मतलब कि 100 जन्मों तक इसे माफ़ नहीं करूँगा। हम लोग इतना नफरत करते हैं किसी व्यक्ति से कि हम उसे किसी भी हद तक नहीं छोड़ते। महीने साल गुजर जाते हैं, लेकिन हम अपने मन में उसके लिए एक स्थान रखते हैं जो कि हमेशा बुरा है। सो वो भी इस तरह के मन रखना या इस तरह से किसी के खिलाफ कुछ अपने मन में बांध के रखना, वो भी गलत है। फिर अगली आती है ऐसे रिश्ते जिसमें हमेशा कड़वाहट है, जहाँ पे ऐसा कि जहाँ पर हमारा किसी के खिलाफ हमारे मन में है लेकिन हम उसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जलते हैं। अगली बात, जलना, दूसरे से जलना, पोजेस्ड हो जाना किसी चीज़ से, बहुत पॉजिटिव होना कि नहीं जो है मैं हूँ वही सही है। हमें देखना है कि क्या हमारे जीवन में ये सब चीज़ें हैं। फिर अगली बात है बहुत ज़्यादा इतना चिढ़ना, इतना गुस्सा करना कि कई बार लोग गुस्से में अपने आपा खो देते हैं, गंदी बातें बोल देते हैं। धार्मिक बोलने वाले भी जब गुस्से में आते हैं तो बुरी बातें, गंदे शब्द अपने मुँह से निकालते हैं। उनके हाथ पैर, उनके शरीर का हाव भाव बदल जाता है। जाएंगे अक्सर लोग घर में तो दरवाजे को मार के चले जाते हैं धड़ाक से। इस तरह की जो भी हम काम करते हैं वो भी पाप नहीं है। फिर अगली बात आती है जहाँ पर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं कि उसका क्या होगा, क्या मेरे इस काम से या इस बोलने से क्या उसको उन्नति होगी या वो गिरेगा या गिरेगी। हम बस अपने बारे में सोचते हैं, बस हमारा भला हो जाए, चाहे दुनिया को कुछ भी हो जाए। और ये मसीह होके हम सोच रहे हैं। फिर झगड़ा, बात में झगड़ा करना, किसी भी बात पे एग्री नहीं होना, चाहे एग्री सही बात भी बोल रहा हो कोई व्यक्ति, लेकिन हमको आदत है कि नहीं हम तो एग्री नहीं होंगे, हम अपने तरह के नहीं, इसमें ये तो हो ही नहीं सकता। एक आदत हो जाती है कुछ लोगों की, तो उन्हें सच
झूठ गलत सही कुछ मतलब नहीं है, बस उन्हें ये है कि बस मेरे को एग्री नहीं होना है, तो ये भी गलत है। फिर आती है तीसरी बात या अगली बात बोलूँ कि लोग आपस में ग्रुपबाजी करने लग जाते हैं। लोग ऑफिस में ग्रुपबाजी करने लग जाते हैं, बड़े बड़े कलीसियाओं में ऑलरेडी कलीसिया एक ग्रुप ही है समझ लो, लेकिन उसके अंदर भी लोग ग्रुप बना लेते हैं, अमीरों का ग्रुप, गरीबों का ग्रुप। फिर उसमें भी कुछ लोग बहुत धार्मिक अपने आप समझते हैं, उनके अलग ग्रुप। कहीं भी ग्रुपबाजी करना किसी के खिलाफ, वो भी एक पाप है। फिर अगली चीज़ आती है जहाँ पर हम लोगों से नफरत करते तो हैं, लेकिन ये नफरत जो है दूसरे की बढ़त को देखकर, कोई बढ़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो हम उससे जलने लग जाते हैं। चाहे कोई कुछ किसी भी चीज़ में हो, नौकरी लग गई उसकी तो आपको बुरा लग रहा है, आपके तो ऑलरेडी है। सो ये चीज़ें। उसके बाद है जो है, उसके बाद है मतवालापन। यानी कि मतवालापन मतलब कोई भी ऐसी ड्रग्स लेना। ड्रग्स का मतलब मैं दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे कि शराब या फिर सिगरेट या फिर बीड़ी पीना या फिर तंबाकू, गुटखा, पान मसाला या इस तरह का कुछ भी, ऐसे इस तरह की किसी भी चीज़ का सेवन करना जिससे हमारा दिमाग हमारे वश में नहीं रहता, और ये साथ ही साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, तो ये भी वर्जित है। बाइबल में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। और अगला आता है ग्रुप में। ग्रुप में अलग अलग तरह से लोग मिल के पाप करते हैं, एक साथ ग्रुप में मिल ग्रुप बना के किसी को इंसल्ट करना, किसी को सताना, किसी की बेइज्जती करना ग्रुप में, क्योंकि उसमें क्या है, लगता है कि हम बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी गलत है। उसके साथ अगली जो है छल करना। छल आप सब जानते हैं क्या होता है कुछ और, दिखाना कुछ और, प्यार से दोस्ती बनाना, बट एक्चुअल में आपके मन में कुछ और है, कुछ सीक्रेट प्लान है। बुरी नज़र रखना किसी के ऊपर भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बुरी नज़र रखना, बुराई करना लोगों की, अपने आप को सबसे ऊपर अभिमानी समझना कि नहीं मैं तो बहुत बड़े ख़ानदान से हूँ, या फिर नहीं हम तो सबसे बड़े मसीह हैं, बाकी सब तो नरक जाएंगे। सो इस तरह की। और यहाँ तक कि मूर्खता भी है। मूर्खता क्या है? जब आपको अच्छी बात बताई जा रही है बाइबल से या परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है और लोग ये सब सुन के जान के भी उसको तुच्छ समझते हैं, तो इसको मूर्खता बोलते हैं, जिसमें अपना ही नुकसान करते हैं लोग। चोरी करना, हत्या करना। और मरकुस अध्याय 7 के 21 से 23 में जहाँ पर ये बातें प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि ये सारी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसके लिए किसी को नहीं बोल सकते कि ये उसकी वजह से हो गया, या उस सिचुएशन में मैं फंस गया था इस वजह से हो गया, या फिर इसके लिए कोई और जिम्मेदार है उसने मुझे उकसाया। नहीं, ये सब हमारे अंदर से ही निकलती है। यानी कि हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम चाहें तो अपने ऊपर काबू कर सकते हैं। दूसरे के मन से क्या हो रहा है उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे जो मन से बातें निकलती हैं फिर वही हमारे हाव भाव को चेंज करती हैं, और इसलिए वो हमें अशुद्ध कर देती हैं। सो ये जो है चीज़ें जहाँ पे हमें बदलने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें जो है परमेश्वर के सहारे की ज़रूरत है। एक और वचन देखेंगे, रोमियो अध्याय 6:31। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। सो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई भी और इनके जैसे और भी जो पाप हैं, अगर कोई भी इस तरह के पाप में है तो उसके लिए मृत्यु है। मृत्यु का मतलब यहाँ पर शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है, बल्कि आत्मिक मृत्यु की बात हो रही है, जहाँ पर आप हमेशा के लिए, हमारी आत्मा भी नष्ट हो जाती है और हमेशा के लिए हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए एक रास्ता है, और वो वरदान क्या है? प्रभु यीशु मसीह में। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे तो हमारे लिए अनंत जीवन है। लेकिन कैसे? जब हमारे पापों के लिए क्षमा हो। और क्षमा कैसे मिलेगी? देखते हैं हम अगला वचन, याकूब की किताब अध्याय 5:16। और इसमें लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे बात यह हो रही है कि एक दूसरे के साथ अपने पापों को स्वीकार करो, यानी कि कन्फेशन।
सो कन्फेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि एक दूसरे के सामने, मतलब कि एक मसीह दूसरे मसीह के साथ बातें कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई ब्रदर जाके किसी सिस्टर से कन्फेस करे या फिर कोई सिस्टर किसी ब्रदर से, नहीं। हमें अपनी सीमा में ही रहना चाहिए चीज़ें। जो बातें जो पुरुष से हो सकती है वही बातें करनी है, स्त्री के साथ ही बात करें। और उसमें भी हमें ये देखना है कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं क्या वो इतना विश्वास योग्य है, क्या हम उससे ये सब बातें कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए आप मजाक का कारण बने, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से लोग मसीह को ख़राब बोलें। तो हमें ये भी देखना है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो विश्वास के योग्य हो, वो खुद परमेश्वर में बहुत धार्मिक हो, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे। क्या वो सच में आपकी चिंता करता है या करती है, जो आपके लिए प्रार्थना करे, जो आपके लिए बहुत चिंतित है आपके उद्धार के लिए। आप उनसे ये बातें कन्फेस कर सकते हैं, जिन्हें इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वो आपका भला चाहता है। और अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिलता है तो आपके पास परमेश्वर है, आप प्रार्थना कीजिए प्रभु के साथ, उनके साथ साझा कीजिए अपनी ये सारी बातें, अपने पाप को, हर एक पाप को बताइए, और फिर आपके लिए जो है चंगाई आएगी, यानी कि आपके जीवन से उसका असर दिखेगा और आप अच्छाई की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक और वचन देखेंगे कि हमें क्या करना है। भजन संहिता अध्याय 32 का 1 से 5 यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात में मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर इन वचनों से हमें ये पता चलता है कि जब हम अपने पाप को छुपा के रखते हैं, अपनी गलतियों को या फिर अपने छोटे छोटे पापों को या बड़े बड़े पापों को छुपा के रखते हैं, तो वो हमारे दिल पे एक घाव की तरह बना रहता है। वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। बाहर से शायद हमें लोगों को लगे या सबको लगे कि हम बहुत ही सफल हो रहे हैं, लेकिन सार्थक नहीं हो सकते। परमेश्वर की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम अपने अधर्म को बताते हैं तो हम सिर्फ साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। और परमेश्वर क्या करता है, जैसा इस वचन में बताया कि वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। क्या होता है क्षमा होने से, क्यों ज़रूरत है? नीति वचन अध्याय 28 का 13 यहाँ पे लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपराध जो है छुपाना नहीं है। छुपाना मतलब ये है कि प्रभु के सामने है, लेकिन आप प्रभु के सामने क्यों बताएंगे? क्या दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ? नहीं, उसका हमें आगे पता चलता है। क्या लिखा है कि परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। क्यों आप बताना चाहते हैं प्रभु को अपने पाप, या क्यों कन्फेस करना चाहते हैं किसी विश्वासी से? तो इसका मतलब यही है जो ये वचन बताता है कि जब आप छोड़ भी देते हैं, मतलब कि आप इतना उससे परेशान या फिर आप उसकी गहराई को या फिर उसकी उस गलती को, उस अंधेरे को इतना अच्छे से आप उसको समझ गए हैं कि आप उसे झेल नहीं सकते, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, आप उससे इतना घृणा करते हैं। यानी कि जब आप पाप कन्फेस करते हैं तो दोबारा आप उस पाप में कभी नहीं जाते, हमेशा के लिए उससे बाहर निकल जाते हैं, और तभी दया की जाएगी आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि आप कन्फेस कर रहे हैं फिर वही कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं, तो फिर ये मन फिराव नहीं हुआ। हमें एक दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा कि अब दोबारा हम ये गलती नहीं करने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन जब हम उसे बताते हैं और अपने संपूर्ण मन से मन फिराव करते हैं तो हम पर दया होती है। सिर्फ इसी जगत के लिए नहीं, हमारे उद्धार के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। एक और वचन देखेंगे हम, यूहन्ना अध्याय 3 का 19 से 21।
यहाँ लिखा है, क्योंकि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, पर मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो और वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर बताया जा रहा है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन अंधकार को लोगों ने इतना पसंद किया कि वो ज्योति के पास ही नहीं जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हम मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी पवित्रता को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो जगत में क्यों आया, ताकि हमको हमारी बुराइयों से, हमारे पापों से मुक्त करे। इसीलिए तो वो क्रूस पर उसने अपनी जान दी। लेकिन हमारा यहाँ पे फ़र्ज क्या बनता है कि हमें उस ज्योति के निकट जाना है। लेकिन ज्योति के निकट जाएंगे तो हमारे जो गंदे कपड़े हैं वो गिर जाएंगे जल के, यानी कि वो पाप। लेकिन जो लोग इसे छुपाना चाहते हैं वो अंधेरों में छुप के बैठे हुए हैं। तो ये वचन हमें यही बता रहा है कि हमें संपूर्ण रूप से अपनी सारी बुराइयों से छोड़ के उनसे प्रभु की तरफ जाना है, और तभी उसकी ज्योति हम पर प्रकट होगी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। और मैं अब एक लास्ट वचन शेयर करूंगा कि हमें क्या करना है। प्रेरितों के काम अध्याय 3:19 यहाँ पे लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। तो इस पूरी स्टडी का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम मन फिराएं और वापस लौट आएं प्रभु के सामने। कोई भी, हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु ने हमारे लिए अपने पुत्र को यहाँ पे भेजा ताकि हम बचाए जाएं। लेकिन उसके आने के बाद भी, उसको समझने के बाद भी, जानने के बाद भी अगर हम फिर भी इन सारी बुराइयों और इन गंदे कामों में फंसे हैं और मन नहीं फिरा रहे हैं, तो फिर कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ और मैं ये प्रार्थना भी करूँगा कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह के पाप या गलती में हैं, तो मन फिराइए, पूरे संपूर्ण मन से अपने आप को उससे दूर कीजिए और प्रभु आपके सामने विश्रांति के दिन जरूर लाएगा। सो भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं आज का स्टडी समाप्त कर रहा हूँ, और ये सारे स्क्रिप्चर्स मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आपको वहाँ से मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आप वहाँ से इसे ले सकें। आपका अगर कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ और, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आने वाले टाइम में मैं और भी ऐसे ही स्क्रिप्चर्स, ऐसे ही वचन और ऐसे ही कुछ और लेसन लेकर आऊँगा, ताकि हम सब एक साथ सीख सकें, मसीह में आगे बढ़ सकें और उसका क्रूस पे मरना हमारे लिए, जो उसने अपनी जान दी, वो बेकार ना जाए, बल्कि हम सब मन फिराएं और सब के सब उसके राज में प्रवेश कर सकें। सो उम्मीद करता हूँ आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहे। मन फिराइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की महिमा हमेशा आप सब पर बनी रहे। जय मसीह।